हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका मॉडर्न डे द्रोणाचार्य स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो आज शुरू करेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री। सो क्या है ये ट्रिगोनोमेट्री? पहले हमें जानना चाहिए क्या है ये ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री एक जियोमेट्रिक स्टडी है। एक जियोमेट्रिक स्टडी है। क्या है? एक जियोमेट्रिक स्टडी है। और इसको किसने आविष्कार किया है? ट्रिगोनोमेट्री को किसने हमारे पास, ये बोझ को हमारे पास लाया है? तो वो कोई ग्रीक मैथमेटिशियन था। कोई ग्रीक मैथमेटिशियन था। एक्चुअली वो एक फिलोसोफर था जो बाद में हमें एक मैथमेटिशियन के रूप में पता चला। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हिपार्कस। इसने हमारे सब्जेक्ट के अंदर, इसने हमारे मैथमेटिक्स के अंदर इस ट्रिगोनोमेट्री को डाल दिया। तो इसको हम क्या बोले? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोले इसको? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये कब डाला ना? नियर अबाउट 600 AD। सो नियर अबाउट 600 AD में इसने डाला ट्रिगोनोमेट्री को। कहाँ? हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर। ओके, एक्चुअली तब नहीं जाता था, तब इसने ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट किया। उसके बाद हमारे सिलेबस वालों ने ट्रिगोनोमेट्री को लाकर डाल दिया कहाँ? हमारे सिलेबस में। तो इस ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत क्या इसने किया था? इस ग्रीक फिलोसोफर से किया था? नहीं। कई साल पहले हिपार्कस का आविष्कार का कई साल पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो मौजूद है, ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार हमारे कोई एंशिएंट बुक्स में, जो इंडियन एंशिएंट बुक्स है उसमें लिखा हुआ था। तो मैं एक बुक का नाम कहता हूँ, अगर तुम्हारे कभी भी टाइम हुआ तो इस बुक को चेक करना। एक बुक का नाम है जिसका नाम है सूर्वसूत्र। जिस बुक का नाम है सूर्वसूत्र। इट वॉज रिटन बाय ए पर्सन कात्यायन। तुम इस बुक के अंदर जा सकते हो। इस सूर्वसूत्र में मिल जाएगा तुम्हें पूरा ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके तुम कंपाउंड एंगल्स आगे जाकर जो हम पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, उस सारे कंपाउंड एंगल्स को तुम सॉल्व कर सकते हो चुटकी में। ओके, तो इस सूर्वसूत्र को क्या है इसको बाद में मैं बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। तो हमें पता चल गया कौन है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिपार्कस। और एक्चुअली ये कहाँ था? इंडियन मैथमेटिक्स में बहुत साल पहले ये मौजूद था, मगर हम इसको एक्सप्लोर नहीं किए। इंडियन का तो है ही ऐसा गुण कि जो कुछ अभी हमें मिलेगा, जो कुछ बन पाएगा, उसको हम ना बना के हम वेट करते हैं कब और कोई दूसरा आदमी आएगा और हमारे लिए बना के देगा कि ट्रिगोनोमेट्री, वो बन जाएगा हमारे पापा ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो यहीं तक था ट्रिगोनोमेट्री का हिस्ट्री। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा हिस्ट्री बता के तुम्हें। तो ये लिख लो, हिपार्कस से फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एंड एक्चुअली सूर्वसूत्र क्या है ये मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे जाकर थोड़ी देर के बाद। और कैसे ये तुम्हारे काम में आएगा ये सूर्वसूत्र मैं दिखा दूंगा। और जेई और केवीपीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज कैसे आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा इसके बीच। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री ये अपने नाम में ही हमें बताता है कि इट्स ट्राइगोन एंड मेट्री। सो अपने नाम में ही ये छुपा हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्री, जो हमें बोलता है कि ट्राइगोन मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड विथ some shape of three sides, some shapes of three sides, and metry means measurement. So measurement of some geometric figure having three sides is called as trigonometry. अरे हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम पकड़ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हिसाब में। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को हम पकड़ लेते हैं थीटा नाम का। तो ये भी एक ग्रीक सिंबल ही है। ये भी एक जो थीटा है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब क्या है? ग्रीक सिंबल्स है। तो वो ग्रीक फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियन जो भी कोई था, ये वरदान को हमें अभिशाप करके दे के चला गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री नाम जो है ये देखो कितना संस्कृत के साथ मिला हुआ नाम है। इसका नाम एक्चुअल है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि एक संस्कृत टर्म है। और त्रिकोण का मीन्स थ्री एंगल्स, मिति का मीन्स मेजरमेंट। सो द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड एज त्रिकोणमिति। ओके, तो संस्कृत में था ये। तो ये हमें क्या पढ़ना है ना? रिलेटेड विथ थ्री साइड्स वाला जो ज्योमेट्रिक फिगर है
उसके बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बारे में क्या जानना है हमें, एक एंगल के रिस्पेक्ट में क्या क्या है रिलेशन बिटवीन द साइड्स, उसको हमें देखना है। सो व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन एनी टू साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल विल बी डिल्ट इन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पोर्शन हम जाएंगे। अभी हम जब बोल दिए कि एक ट्रायंगल में हम कहाँ जाएंगे, एक एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो को चेक करेंगे, तो उससे पहले एंगल को ही जान लेते हैं एंगल क्या है। तो जब मैं दो लाइन को कहीं भी मीट करवा दिया, तो कितने एंगल्स उत्पन्न हो गए, 4 एंगल्स उत्पन्न हो गए। कोई बोलेगा मुझे ये एंगल ए हो गया मेरा, मैं दूसरा कोई एंगल भी बना सकता हूँ, ये एंगल बी हो गया मेरा मन किया कि सर ऐसा क्यों आप बनाए, मैं तो ऐसा भी बना सकता हूँ, क्योंकि 2 लाइन के अंदर कोई भी एंगल को मैं एंगल बोलूँगा, ये सी हो गया। और मुझे कोई बोलेगा कि मैं बड़ा वाला बनाऊँगा, तो मेरा मन कर रहा है मैं ऐसा कुछ बनाऊँगा, अरे बड़ा वाला एंगल को मैं डी बोल दिया। तो इन एंगल में से किसको मैं एंगल के रूप में पकड़ूंगा, मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए किसको एंगल के रूप में पकड़ूंगा। अगर मैं एंगल के रूप में पकड़ना चाहता हूँ तो 2 तरह का एंगल होता है साइंस कन्वेंशन में। एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव थीटा, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंगल। एक को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एंगल। दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। क्या होता है, नेगेटिव एंगल। सो 2 तरह का एंगल होता है मेरे लिए। एक साइन कन्वेंशन का एक डायग्राम रख लो, जो कोई भी इंजीनियरिंग को जाएगा या फिर जो कोई भी मेडिकल को जाएगा, कहीं भी जाओ, साइन कन्वेंशन का काम तुम्हें हर जगह मिलेगा। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है, लिख लो, बना लो ये डायग्राम। ये है साइन कन्वेंशन, ये है मेरा प्लस। तो तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो इसको प्लस बोलोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो उसको प्लस बोलोगे। या फिर तुम्हें घूमना है तो घूमना है, कहाँ घूमना है ना, मैं घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाऊंगा उसको मैं प्लस बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिजिक्स में जाकर तुम आगे जाकर पढ़ोगे, कुछ जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तुम्हारा पॉजिटिव मोशन बोलेगा और कुछ जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मोशन बोलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी क्लियर होना है क्या है। एंटी क्लॉकवाइज जब मोशन करेगा, जब घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव घूमना बोलेंगे। तो ये घूमना पॉजिटिव ही होगा, ये राउंड लेना पॉजिटिव ही हुआ। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ वो पॉजिटिव घूमना हुआ है। तो पॉजिटिव घूमना कहाँ कहाँ हुआ है, तो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक हो गया एक पॉजिटिव घूमना, यहाँ से लेकर, तो जो ग्रीन वाला जो कुछ भी लाइंस है, ये ग्रीन वाला घूमना और ये छोटा वाला ग्रीन वाला घूमना, तो ए एंगल एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव घुमावट इनका हुआ है। तो इनको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव थीटा, ये पहली बात है। और दूसरी चीज है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, जो एंगल का मेजरमेंट है वो एंगल का मेजरमेंट शुरुआत कहाँ से करूँगा। बेटा तू बोलेगा कि सर मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ, क्या मुझे दिक्कत है। नहीं बेटा, कन्वेंशन जब है मैं पॉजिटिव से ही पॉजिटिव को जा पाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव को नहीं आऊँगा। तो बेटा शुरुआत कहाँ से करना है, जहाँ लाइन मीट किया है, जहाँ एक लाइन एक्स एक्सिस को मीट किया है, उसी को तुम अपने दिमाग में क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। उसी को अपने दिमाग में ओरिजिन मान लो। तो उसका राइट साइड क्या हो गया तुम्हारे लिए, पॉजिटिव साइड या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जिसको तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस सोचे, उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना इंक्लिनेशन तुम क्रिएट करोगे उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव थीटा। सो राइट डाउन दिस मच, द एंगल or the inclination, angle or the inclination measured from the positive side of x-axis, measured from the positive side of x-axis to the line, measured from the positive side of the x-axis to the line is called as positive theta. तो इसको लेकर छोटा छोटा क्वेश्चन हम कर लेंगे। पहले लिख लो, ड्रॉ कर लो अगर किसी को ड्रॉ करना है। ओके, ये वाला जो फिगर है, ये फिगर तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगा। तुम मास्टर्स कर लो, बीटेक कर लो या फिर तुम मेडिकल जाओ, कहीं भी जाओ, ये सिंबल तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। अगर फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में ढूंढ के तुम बार बार निकालोगे इस चीज़ को, और इस चीज़ को बार बार तुम्हें टीचर गाली करेगा कि ये साइन कन्वेंशन को याद रख और साइन कन्वेंशन को ठीक से यूज कर। ओके,
तो ठीक से बना ले। जब हम यहाँ मूव कर रहे हैं राइट साइड में तो उसके क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट इन द प्लस एक्स एक्सिस। ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट इन द वाई एक्सिस। एंड जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमावट कर रहे हैं तो ये थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव थीटा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये समझ सकता हूँ कि रेफरेंस लाइन हमारा कहाँ से शुरू हो गया, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा रेफरेंस लाइन, जहाँ से मैं क्या करूँगा, एंगल का कैलकुलेशन शुरू करूँगा कि जो कोई पॉजिटिव बनेगा क्या कोई नेगेटिव बनेगा, वो शुरू करूँगा कहाँ से, जहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस रह गया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्या बुला लिया, पॉजिटिव बुला लिया, तो एंटी को क्या बुला लिया, पॉजिटिव, तो एंटी पॉजिटिव हो गया तो अंकल क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल आ गया ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंगल बन गया मेरे लिए। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव एंगल बन गया। तो मान लो दिस केस में, इसी केस में अगर थीटा हो गया पॉजिटिव एंगल या फिर ए बन गया पॉजिटिव एंगल, क्या यहाँ नेगेटिव एंगल दिया गया है, मैं बोलूँगा नहीं सर नहीं दिया गया है। तो नेगेटिव एंगल कौन सा बनेगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, एक बड़ा वाला सर्कल बना के यहाँ आकर मीट करूँगा, क्योंकि इंक्लिनेशन कहाँ से लेना है सब, हर वक्त पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही इंक्लिनेशन लेना है हर वक्त। वहाँ से शुरू किया, तो शुरू करके कहाँ मीट किया, आकर लाइन पे मीट किया। ये टोटल इंक्लिनेशन को क्या बोलूँगा मैं, नेगेटिव थीटा। क्यों नेगेटिव थीटा बोला, क्योंकि इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। घड़ी जिस तरह घूम रहा है उसी तरह ही मैं इसको घुमाया, तो उसी तरह घुमाने से मुझे क्या मिला, नेगेटिव एंगल मिल गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। तो मानो कोई एंगल दिया है -45 डिग्री, कोई एंगल दिया है -45 डिग्री। तो मैंने पूछा है व्हाट विल बी द पॉजिटिव एंगल, व्हाट विल बी द पॉजिटिव एंगल एसोसिएटेड विथ दिस एंगल, विथ दिस एंगल। तो क्या बन जाएगा, क्या सोच रहा है दिमाग, क्या बोल रहा है, दौड़ रहा है दिमाग या नहीं दौड़ रहा है। अगर चुपचाप बैठ रहा है दिमाग तो दिमाग को दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से तो हमें दौड़ना ही होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री को डाला है वो हिप्पारकस ने हमारे लिए दौड़ने के लिए ही। तो ये -45 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज जब मूवमेंट किया तो इसका एंगल आया कितना, 45 डिग्री। आज बिकॉज हम क्लॉकवाइज मूवमेंट किए तो इसके पीछे हम क्या बैठा दिए, नेगेटिव सिंबल। तो अगर ये नेगेटिव में 45 डिग्री गया है तो पॉजिटिव में घूमता तो क्या करता, एक सर्कल तो कंप्लीट करता। मानो कि लाइन ऐसा है, कोई लाइन मानो कि यहाँ है, तो ये नेगेटिव में घूम आया, ये कितना आया 45 डिग्री, और इसको क्या लिख दिया, -45 डिग्री, आज बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा, ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, क्योंकि जहाँ मीट करेगा लाइन एक्स एक्सिस को उसी को ही हम बोलेंगे क्या, ओरिजिन। तो यहाँ से तुम घूमो 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना घुमाए, अरे बेटा ये टोटल कितना सर्कल, मतलब कितना एंगल क्रिएट कर लिया, 360 डिग्री। अगर टोटल 360 किया, 360 से 45 ये ले लिया है, तो एंटी क्लॉक में कितना बच गया, 360 - 45 विच इज इक्वल टू 315 डिग्री। So this negative angle, the positive angle associated with this negative angle will be how much, 315 डिग्री। ऐसे हम बता सकते हैं, कोई पॉजिटिव एंगल में बताऊंगा, अगर तुम्हें नेगेटिव एंगल चाहिए एसोसिएटेड विथ दैट पॉजिटिव एंगल, कितना होगा बताओगे। अगर मैं 60 डिग्री कोई पॉजिटिव एंगल दे दिया तो उसके साथ जो मिला होगा वो नेगेटिव एंगल कितना आएगा, तुम बोलोगे साथ 360 डिग्री - 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। इज इट यस और नो, ओके। तो हमें क्या पता चल गया, पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल कहाँ से नापते हैं, वो सारे चीज़ हमें पता चल गया। अभी इसके बाद हम जहाँ जाएंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। ओके, जिसको लिखना है लिख लो ये पार्ट।